हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। पता है एक इंडियन लड़की पाकिस्तानी लैंग्वेज से प्यार में पड़ गई। नो इट्स नॉट मी, आई एम नॉट दैट इंडियन गर्ल, क्योंकि मुझे पाकिस्तान पसंद है। पर ना इस बार गुरु पूरब की सेलिब्रेशन पे 19 नवंबर को थी दिस टाइम। आई एब्सोल्युटली लव सिखिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, मेरे को पंजाबी कल्चर हद से ज्यादा वाला पसंद है। गुरु पूरब मनाई जाती है, श्री गुरु नानक देव जी की जयंती होती है वो। इस दिन कुछ तो ऐसा हुआ कि एक इंडियन लड़की को पाकिस्तानी लैंग्वेज से प्यार हो गया। एन इंडियन गर्ल फेल इन लव विद पाकिस्तानी लैंग्वेज। सो आर यू एक्साइटेड टू लाइक नो एग्जैक्ट स्टोरी? अभी अपन इस वीडियो के अंदर पूरा सब कुछ देखने वाले हैं अच्छे से। इंडिया, पाकिस्तान और स्पेशली सब पंजाबीज एंड मुस्लिम्स इस वीडियो को अच्छे से देखना। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो follow, the link is given in the description. I hope you will love the comedy reels that I put there and I am smiling like anything right now. ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे से नहीं जाएगी जब तक मैं इस लड़की के प्यार को एक्सपीरियंस ना कर लूँ। So let's start the reaction video. आप गुस्सा करेंगे मैं भी गुस्सा करूंगी, आप प्यार से बोलेंगे मैं भी प्यार से बोलूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो PPTV और मैं हाँ तुहाडे नाल इरफान समोर। असी ननकाना साहब जन्म अस्थान मौजूद हाँ। एक लेडी मेरे नाल मौजूद ने, इन्हां नाल गलबात करने और इन्हां दे विचार जानने। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कहाँ से आए हैं आप? आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली, मैं इंडिया से आई हूँ और यहाँ पर हम 10 दिन के ट्रिप में आए हैं। इट्स अ होली ट्रिप जहाँ पर आज हम ननकाना साहब में हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशमिन मुंजाल है। आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, वर्किंग इन दिल्ली एंड NCR इन दिल्ली एंड इंडिया से आए हैं हम लोग। अच्छा, इंडिया से आए। फर्स्ट टाइम आना हुआ? हाँ, फर्स्ट टाइम आना हुआ है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या सोच कर आए थे, यहाँ पर आके कैसा लगा? प्यार सोच के आए थे, प्यारा ही लगा। मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पर। अभी तो हम ननकाना साहब भी आए हैं आज, बट इमिग्रेशन प्रोसेस जो भी रास्ते में था यहाँ तक पहुँचना, एवरीवन इज़ वेरी हेल्पिंग बहुत। और भाषा सेम है तो ऐसा कुछ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हर चीज़ की बहुत अच्छी हेल्प है, हर चीज़ अवेलेबल है और खाना पीना सेम टेस्ट है, तो बहुत ही सब कुछ सेम ही है, भाषा भी सेम है। सो वी आर इंजॉइंग अ लॉट। अच्छा, खाना वाना लंगर वगैरह प्रसाद जिसको बोलते हैं चक्का है? हाँ, प्रसाद में अभी तो लंगर लगा है तो बहुत वैरायटी है, मतलब कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मतलब मॉर्निंग में यू स्टार्ट विद ब्रेड पकौड़ाज एंड देन द छोले भटूरे आर देयर, और खीर है और कुछ के नाम नहीं पता है, कुछ नई डिशेस भी हैं एंड बट बहुत सब कुछ ही बहुत प्यार से मिल रहा है। और प्यार से इवन मार्केट में भी जो शॉप्स हैं वहाँ पे भी अभी तो थोड़ी बहुत शॉपिंग शुरू करी है, पर बहुत अच्छा है सब कुछ। अच्छा, कुछ थोड़ी बहुत कर ली है शॉपिंग? हाँ, मतलब मार्केट के अंदर आप जाओ तो सूट्स बहुत अच्छे टंगे हुए हैं, सूट्स अच्छे हैं और कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छा है। तो कुछ स्पेशलिटी है यहाँ पर जो यहाँ के लोकल्स ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं फूड्स की। यहाँ पे जो फूड्स आपने देखे वो इंडिया वाले फूड्स सेम यहाँ पे हैं जो न्यू दिल्ली में हैं या कुछ डिफरेंट हैं? क्या देखिए हमने? खाने खाने मतलब ईटिंग। हाँ, खाने की चीज़ें जो हैं, डिशेस जो हैं वो सेम है या डिफरेंट? नहीं सेम है, वही चावल छोले बिरयानी टाइप्स जैसे होता है, वेज बिरयानी। आई एम अ वेजिटेरियन तो वेज का सब कुछ सेम है, बस एक वो वाइट मालपूड़े कुछ डिफरेंट है और एक वाइट कलर का कुछ भटूरा जैसा है प्लेन, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बाकी तो सब कुछ सेम है। खाना और चाय का टेस्ट भी सेम है। आप कई बार दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो चाय सेम नहीं मिलती है, बहुत कुछ फ्लेवर चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर खाना पीना, भाषा, बोलचाल, तहजीब सब कुछ सेम है। कोई ख़ास चीज़ यहाँ पे जो जिसने आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया हो, जो पहली बार नज़र आई हो, ऐसी कोई चीज़? हाँ, मतलब अगर आप नहीं जानते तो कई बार मीडिया के थ्रू या जो चैनल्स या पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं उसके थ्रू लगता है कि हम अलग अलग हैं, पर अभी लग रहा है कि ये तो मतलब मेरे को 1% भी नहीं लग रहा है कि मैं दिल्ली से बाहर हूँ। मतलब हर लोग भी वैसे हैं, बातचीत भी वैसी है, सपोर्ट, हेल्प सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो बस लगता है कि बस एक अफवाह फैला रखी है कि कुछ अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम ही है। अच्छा, तो आने से पहले क्या सोचा था कि यहाँ के लोग डिफरेंट होंगे, कुछ ऐसा था माइंड में? हाँ, जैसे कि कोई लोग बोलते रहते हैं ना, ध्यान से रहना, ये मत करना, वो नहीं करना, पर यहाँ पर आकर लाइक जैसे अब आपसे बात कर रहे हैं तो लगे नहीं रहा कि पहली बार बात कर रहे हैं। तो लाइक इट्स वेरी, जैसे एक मदरलैंड होती है या एक बहुत अपनापन होता है। जैसे कि देखिए अंदर से तो हम सब लोग इंसान ही हैं, ये तो मज़हब या ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं तो ऊपर के होते हैं ना। अंदर से अगर आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ, आप गुस्सा करेंगे मैं भी गुस्सा करूँगी, आप प्यार से बोलेंगे मैं भी प्यार से बोलूँगी, तो ये तो सेम ही होता है सब जगह पर। अच्छा, तो कितना आपने यहाँ पे पाकिस्तान को कितना पीसफुल पाया? मतलब इनकी भाषा इतनी पीसफुल है तो कोई बात भी करते हैं तो आज हमारे साथ खातून मोहतरमा हैं, इतने प्यार से बोलते हैं जैसे अभी आपने बोला, तो बहुत मतलब भाषा बहुत पीसफुल है।
लोग भी बहुत ठहरे हुए हैं, शांत है। आई थिंक द लैंग्वेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब अगर आप देखो हमारे वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो भी अच्छी है, पर ये ज़्यादा तहजीब में है। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज ने आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया यहाँ पे, पंजाबी ने या उर्दू ने? उर्दू ने। पंजाबी तो हमारे वहाँ भी बहुत सुनने को मिलती है, पर उर्दू इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब बहुत प्यार से, ऐसा लगता है कोई शायरी कर रहा है। तो बहुत ही प्यारी और सॉफ्ट लैंग्वेज है, तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा ठीक है, तो आपका ये जो ट्रिप आया है तो आप ये गुरुद्वारों में ही विजिट करेंगे, जाएंगे, या इसके अलावा सिटीज़ में भी विजिट करेंगे? हाँ, गुरुद्वारों में ज़्यादा है विजिट्स, और उसके अलावा सिटी में मतलब शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे, फुल डे विजिट्स के लेके जाएंगे। तो अभी तो मुझे पता नहीं ना सिटी में क्या क्या होगा, मैं नहीं, अभी आज ही आई हूँ, पर पूरा कवर्ड है, ट्रिप कवर्ड है। अच्छा, प्लान है सिटी का? हाँ, शॉपिंग तो सिटी में ही करेंगे, गुरुद्वारों में क्या शॉपिंग हो पाएगी। कहाँ कहाँ जाने का है प्लान? लाहौर में है, मुझे बिल्कुल नहीं पता नाम ना ज़्यादा, वो बहुत लंबे लंबे नाम है, अलाउद्दीन वो कुछ है तो बोल नहीं पाऊंगी, तो मुझे नाम नहीं पता। अब करतारपुर या पंजा साहब कौन सी जगह पे है आप बताएं? पंजा साहब कहाँ है? ये है हसन अब्दाल। हाँ यही आपने जो बोला है मेरे को बोलना नहीं आता। बोले हसन अब्दाल। हसन अब्दाल शहर का नाम है, तो हसन अब्दाल में जाएंगे। और वो कहाँ है? करतारपुर गुरुद्वारा तो करतारपुर में है। वो करतारपुर में है, नारोवाल शहर लगता है। वही नारोवाल शहर के पास में है, तो शहरों में भी जाएंगे, गुरुद्वारों में भी जाएंगे। रात स्टे यहीं पे किया? हाँ, यहीं पे गुरुद्वारों में कमरे हैं, बहुत अच्छा प्रबंध है सारा। मतलब हर चीज़ बहुत वेल अरेंज है, गद्दे, पिलोज एंड ब्लैंकेट्स, टॉयलेट्स, वॉशरूम, सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ है। सब कुछ अच्छा था? हाँ, बहुत अच्छा, पूरी अरेंजमेंट, खाना पीना, सिक्योरिटी, इवन पुलिस मैन आर वेरी गुड। मतलब सिक्योरिटी जो हेल्प करते हैं, पूछेंगे कुछ तो पूरा हेल्प करेंगे। जैसे हमें रूम में थोड़ा सा कंसर्न था, उन्होंने रूम चेंज कर दिया बहुत आराम से, तो बहुत हेल्पिंग है सब कुछ। अच्छा, मैं आपको देख रहा था तो आप बड़ी एक कह लें कि डिफरेंटली वेल और ड्रेस्ड हैं, ठीक है? तो लोगों को देखा है मैंने, दूसरे लोगों की ड्रेसिंग वगैरह देखी है, डिफरेंट है, आपकी ज़रा डिफरेंट है। तो ये पंजाब और दिल्ली का जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहा है, या वैसे आप ये ड्रेसअप होके आई? हमारे यहाँ पर जो अमृतधारी है, अमृतधारी कोई भी बन सकता है, तो अमृत धारण करने के बाद कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं कलर्स के अंदर, अगर आप प्रेफर करना चाहें तो। हर किसी की चॉइस है, जो नहीं करना चाहते वो नहीं कर रहे, पर अगर आप पाठ कर रहे हैं, नितनेम कर रहे हैं, हमारे उसमें होता है द्वार होते हैं, दसम द्वार की तरफ जा रहे हैं, सचखंड की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा कलर्स के अंदर चॉइस करना ठीक रहता है। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो कि आसपास के ऑरा को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ कलर्स एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, तो इट्स ए कलर थेरेपी। सो आई बिलीव इन, बिकॉज गुरु नानक जी ने बहुत कुछ बताया है, उसमें से सचखंड की तरफ जा रहे हैं, नीले कलर की इंपॉर्टेंस है। उसके साथ जैसे गेहूँ रंग जो होता है, ऑरेंज कलर जिसके हम सरों पे पहनते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस है। ग्रीन का बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से वाइट का इंपॉर्टेंस है। तो वो अगर आप मेडिटेट करते हैं और नितनेम नाम जप करते हैं, तो मेडिटेट कहते हैं उसको, तो आपको कलर्स की इंपॉर्टेंस पता चलती है। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय अमृतधारी? अमृतधारी, अमृत क्या होता है कि अमृत हो जाना। अमृत मतलब जब मरता नहीं है, हमारा शरीर मरता है पर हमारी आत्मा हमेशा अमृत रहती है, मतलब अमर रहती है। तो इस सोच को लेके आना कि आप शारीरिक दुनिया या जो बाहर की भौतिक दुनिया है उसमें रहते हुए अपनी आत्मा की तरफ चलना शुरू करो, मतलब सचखंड की तरफ चलना शुरू करो। और वहाँ पर रहते रहते कुछ ककार धारण करने होते हैं। ककार मतलब जो हमारे को बाहरी दुनिया में बांध के रखते हैं, वरना तो भटकने के बहुत रास्ते होते हैं, तो आप भटको नहीं, सीमित रहो। तो पहले अमृत धारण के थ्रू ककार धारण करना, फिर कुछ रहत मर्यादा होती है, जैसे कि आप मॉर्निंग में अपना नितनेम करना या नाम जप करना, इवनिंग पार्ट, नाइट पार्ट, ये सब कुछ हमारे अमृत धारण की प्रोसेसेस होती हैं। तो गुरुद्वारे में जैसे आना, साथ संगत में बैठना, गुरु की बानी सुनना, ये सब कुछ अमृत धारण का प्रोसेस है। अच्छा, दिल्ली में और बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर आना चाह रहे होंगे लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए होंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मतलब अगर आप आना चाहते हैं, वीज़ा लग सकता है आपका, अगर वीज़ा लगना भी एक प्रोसेस है प्रॉपर, तो ज़रूर लगवाएं। और बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही अच्छा कल्चर है, बहुत अच्छा फूड है यहाँ पर, और बहुत अच्छी घूमने की जगहें हैं, तो ज़रूर आएँ और आएँ। और इट शुड बी, जैसे हम लोग आते हैं, यहाँ के लोगों को भी वहाँ आना चाहिए। आई थिंक नहीं आ पाते कई बार, जो मैंने अभी सुना है। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कुछ वीज़ा वगैरह के, इस वजह से नहीं आ पाते, मुश्किल होता है। हाँ, जैसे कोई मुझे कोई कह रहा था, जैसे आप देखो यहाँ आए हो, घूम रहे हो, आपके पीछे पीछे क्या कोई आपको स्पाई कर रहा है या कोई पुलिस वाला आपके पीछे पीछे चल रहा है? मैंने कहा नहीं, हमारे पीछे तो कोई नहीं चल रहा। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही देखो, जब पाकिस्तानी कोई वहाँ जाता है तो उनको कोई ना कोई स्पाई कर रहा होता है या पीछे चल रहा होता है। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता है कि ये ऐसी कोई चीज़ होती है। तो आई थिंक ऑल आर सेम। आप वैसे वहाँ पे किसी पाकिस्तानी से कभी मुलाकात हुई है?
पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं हमारे, जैसे निकी लिंजार शी स्टेज इन लाहौर, और भी हैं बहुत, यहाँ पर भी बहुत पंजाबी रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं। बाकी मुस्लिम बहुत फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, पर दिल्ली में बहुत मुस्लिम है, 40% से ज़्यादा मुस्लिम ही है। नहीं, मैं मुस्लिम्स की नहीं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। पता नहीं चलता ना कि कौन पाकिस्तानी है कौन मुस्लिम, हमें तो सेम लगेगा ना, जब तक वो बताएगा नहीं कि मैं कहाँ से हूँ, तो अब ओरिजिन कहाँ का है वो तो हमें नहीं। चलें जी, ठीक हो गया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और व्यूअर्स, उम्मीद है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਓ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਰ ਸੇਫਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। रब रखा उन्होंने बोल के इस वीडियो को एंड करा। बहुत ही पॉजिटिव वीडियो था। अभी वो बोल रहे थे ना हिंदू मुस्लिम, इट्स लाइक यार यहाँ पे ऐसे कोई लोड नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी चल के सामने आ रहा होगा ना मेरे, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी, क्योंकि वी ऑल लुक द सेम। अपन लोग यही इसी कॉन्टिनेंट के हैं बॉस। ये बोल रही थी ना, वही चीज बोल रही थी कि दिल्ली में और पाकिस्तान में मुझे कोई डिफरेंस ही नहीं लग रहा, क्योंकि लोगों का बोलचाल सेम है, दिखते सेम है। नहीं, बोलचाल थोड़ा उन लोग का ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे थोड़ी रफ लैंग्वेज है। उधर इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट से बोलते हैं ना उर्दू कि ऐसा लगता है शायरी कर रहे हैं। तो यार मुझे तो ऐसा चाहिए कि मैं कभी पाकिस्तान जाऊं और वहां पे मुझसे ऐसे बोले सब, मोहतरमा, अरे मोहतरमा आप आ गए, आप बैठिए। ओ गॉड, मुझे इतना अच्छा फील होगा ना कि मैं क्या बताऊं। दिल एकदम इस वीडियो को देख करके, एक इंडियन हूं ना मैं, तो मेरा मन कर गया कि अब मुझे पाकिस्तान फटाफट से जाना पड़ेगा और वहां पे मस्त गुरुद्वारे में लंगर खाऊंगी। एंड हाँ, फूड में भी वो बोल रहे थे कि मेरे को पता ऐसा लगता था कि यार पाकिस्तान में ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड होगा, मतलब वेजिटेरियन कैसे अवेलेबल होगा, पर कोई लोड नहीं है यार। आराम से वहां पे फुल ऑन वेज खाना मिल रहा है। मतलब आई एम वेजिटेरियन ना, तो मेरे को सोचना पड़ता है। अब तो पाकिस्तान जाने का पूरा दिल बना चुकी हूँ, पूरा मन बना चुकी हूँ, गारंटी से कह रही हूँ एक ना एक दिन पाकिस्तान जरूर विजिट करूंगी। एंड व्हेन आई से समथिंग आई से इट विद फुल कॉन्फिडेंस। पूरा खुद पे भरोसा है कि आऊंगी ही आऊंगी। एंड दिस वीडियो वाज सो गुड। और मैडम बहुत ही प्यारी थी, बहुत ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया। प्लस द वे शी वाज टेलिंग अबाउट द कलर थेरेपी है ना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी यार। कुछ कलर्स बहुत सूदनिंग होते हैं, जैसे कि लुक एट दिस पिंक कलर, इट्स वेरी सूदनिंग, बहुत कामिंग, पीसफुल। बेसिकली ऑरा की वो बात कर रही थी, ऑरा में 7 रंग होते हैं ना। चलिए कभी ना कभी अपन फुल ऑन डेप्थ में बात करेंगे इन कलर थेरेपी की। फिलहाल मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग मोटिवेट हुए होंगे, इंडियन स्पेशली, टू गो टू लाइक पाकिस्तान। वहाँ पे कोई ऐसे सेफ्टी का इशू नहीं है। देखो इंडिया की जो मीडिया है ना, वो ऐसे अपने दिमाग में खुद ही चीज़ें ऐसी बना देती कि अरे यार हम पूरी दुनिया विजिट कर लेंगे, वर्ल्ड टूर कर लेंगे, पर पाकिस्तान का पता नहीं है जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो वो चीज़ अपने को निकालनी होगी अपने मन से, और अपने को कभी ना कभी पाकिस्तान जाना होगा। और पाकिस्तानियों को भी मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी इंडिया में कोई लोड नहीं है यार। आप लोग आओ इधर, जयपुर आ जाओ, मुझसे मिल लो। चलो ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझसे रोज मिलने के लिए, वहां पे मैं रोज रील्स अपलोड करती हूँ। चलो जी, बाय बाय।